हाथों से अक्षर लिखे। तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे शरीर के साथ कृष्ण के हाथों का स्पर्श हुआ। मुझे भागिन को तुझे को हृदय से लगाने दे कि मैं भी कृष्ण स्पर्श का आनंद उठाऊं। मेरे कान्हा की चिट्ठी, मेरे कान्हा की चिट्ठी। मेरे कान्हा की चिट्ठी आई, मेरे कान्हा की चिट्ठी आई। मेरे कान्हा की चिट्ठी आई। ये कैसी मूर्खता की बातें कर रही हो? लाओ। उद्धव जी, चिट्ठी दे देंगे, पर पहले ये बताओ इसमें हमारा नाम किस स्थान पर लिखा है? तुम्हें पढ़ना भी आता है? अगर हमें पढ़ना आता होता भैया
तो हम आपसे क्यों पूछते? हम स्वयं ही नहीं पढ़ लेते। लाओ। भैया, किसी को यहाँ पढ़ना नहीं आता, इसीलिए तो आपसे विनती कर रहे हैं ना। हाँ, अब हमें इतना बता दीजिए कि इस चिट्ठी में किस किस का नाम किस किस स्थान पर लिखा हुआ है। हम अपने अपने स्थान को चुन ले, बाद में आप इस चिट्ठी को लेकर चले जाना। लाओ। हाँ? लाओ। लाओ चिट्ठी, लाओ, इधर दो, दो, लाओ, लाओ, इधर दो, लाओ, लाओ। इस पत्र में किसी भी स्थान पर किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है। क्या राधा का भी नाम नहीं लिखा है क्या उद्धव जी? नहीं, इस पत्र में राधा का भी नाम नहीं लिखा है। आप झूठ बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चिट्ठी में मेरा नाम जरूर होगा। कृष्ण मुझे कभी नहीं भूल सकता, मुझे मालूम है। उद्धव जी, कान्हा ने एक बार मेरी गगरी फोड़ दी थी, ये बात उसे अवश्य याद होगी ना उद्धव जी? और जो चीका तोड़कर उन्होंने माखन चुराया था, वो भी कान्हा भूल गया होगा क्या? ये सब तो बचपन की बातें हैं उद्धव जी। वो मुझे यमुना तट पर बैठकर बंसी सुनाया करता था। ये बात तो उसने अवश्य लिखी होगी ना उद्धव जी? बोलो ना उद्धव जी, बताइए ना उद्धव जी, उसने क्या क्या लिखा है हमारे लिए? हमारी कौन कौन सी यादें उसको आती हैं? बताइए ना उद्धव जी। बताइए ना उद्धव जी, बताइए ना उद्धव जी, हमारी याद आती है ना? बताइए ना, हमें याद करते हैं, बताइए ना। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। उसे हमारी कुछ याद है भी कि नहीं? अरे, उस निर्मोही के लिए क्यों रोती हो? अगर उसे हमारी याद आती तो क्या एक बार वो आकर हमारी सुध न लेता? उसे अवकाश ही कहाँ होगा। सुना है वहाँ कोई कुब्जा रानी है, उसके साथ बड़ी बनी हुई है। अरे, एक कुब्जा थोड़े ही ना होगी, वो तो वहाँ का राजकुमार है। उसके आगे पीछे तो हजारों नगर वालियां घूमती होंगी। हम जैसी गंवार ग्वालिनों की याद उसे क्यों आने लगी? अगर उसे राधा का नाम याद नहीं तो क्या वो हमारा तुम्हारा नाम याद रखेगा? बोलो ना उद्धव जी, उसने अगर हमारे पास भेजा है तो क्या संदेशा देकर भेजा है? बोलो ना उद्धव जी, बोलो ना उद्धव जी, अगर तुम्हें कान्हा ने भेजा है तो हमारे पास क्या संदेशा देकर भेजा है? बोलो ना उद्धव जी, बोलो। वो कब आएगा? उसने तो वचन दिया था ना उद्धव जी कि वो अपना कर्तव्य पूरा करके शीघ्र ही लौट आएगा। क्या अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसका वो कर्तव्य पालन? मेरी कर्तव्य तो तभी पूरा हो गया था जब कंस मारा गया था, है ना? कर्तव्य पूरा हो गया तो वो वहाँ क्या कर रहा है? आया क्यों नहीं? आया क्यों नहीं? सीधी सी तो बात है, उसे जब कुब्जा रानी से अवकाश मिलेगा तभी तो आएगा ना यहाँ। तो फिर चिट्ठी काहे को लिखी है? ये चिट्ठी भी उस छलिए का एक छल होगा। ये चिट्ठी उसने ये कहने के लिए भेजी होगी कि मुझे तुम लोगों की बहुत याद आती है, पर मैं राजकाज में बड़ा व्यस्त हूँ, इसलिए मैं जल्दी नहीं आ सकता, है ना? मैं नहीं आऊंगा, ये वो कभी कह ही नहीं सकता। उद्धव जी, क्या उसने ये लिखा है कि वो नहीं आ सकता या वो नहीं आएगा? हाँ। उन्होंने यही लिखा है कि मैं नहीं आ सकता, मैं अब कभी नहीं आऊंगा, मुझे भूल जाओ।
उन्होंने यही लिखा है। सच कहते हो या हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमें सताने के लिए झूठ मूठ बोल रहे हो उद्धव भैया? मैं भगवान श्री कृष्ण की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं सत्य कह रहा हूं। इस पत्र में उन्होंने यही संदेशा भेजा है कि मुझे भूल जाओ। यदि इस चिट्ठी में यही लिखा है तो तुम इस चिट्ठी को ब्रज की धरती पर लाई कैसे? ये चिट्ठी नहीं, ब्रज का अपमान पत्र है। इसके तो चिट्ठी कर देनी चाहिए। इसके चिट्ठी कर देनी चाहिए। क्या कर रही हो तुम लोग? अरे क्या ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर दिया तुमने? जानती हो क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? इधर लाओ, ये क्या कर दिया तुमने? जानती हो तुम लोगों ने क्या किया? यह पत्र जो तुमने फाड़ डाला है, यह स्वयं पर ब्रह्म के हाथ का लिखा हुआ पत्र था। यह वो गूढ़ ज्ञान था जिसकी खोज में ऋषि मुनि अनेक जन्मों तक तपस्या करते रहते हैं, और उस ज्ञान के चिथड़े चिथड़े कर दिए तुम लोगों ने। अरे इतना ही दुर्लभ ज्ञान था तो उन्हीं ऋषि मुनियों के पास ले जाते। हम जैसी गंवार ग्वालिनों के पास इसे लाने की क्या जरूरत थी? बोलो। तुम्हारे कल्याण के लिए। शारीरिक मोह की जिस भावना को तुम प्रेम प्रेम करती फिरती हो, उस प्रेम के दलदल से तुम्हें बाहर निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे नाम ये पत्र लिखा था। उन्होंने तुम्हें यह लिखा था कि मेरे जिस सुंदर शरीर से तुम प्रेम करती हो वो नश्वर है, एक दिन उसका नाश हो जाएगा। इसलिए इस मोह के बंधन को तोड़ो और मेरे अविनाशी रूप का ध्यान करो जो निर्विकार है, निराकार है। यह तुम्हारा मन जो मेरे रूप के प्रेम में पागल हो गया है, उस मन को मेरे ईश्वर रूप की साधना में लगाओ। इससे तुम्हारा दुख दूर होगा और कल्याण भी होगा। हमारे कल्याण की बात कर रहे हो? हाँ। और तुम्हारा ये कहना है कि हम अपना मन कन्हैया से हटाकर तुम्हारा जो दूसरा ईश्वर है उसकी साधना में लगा दे? हाँ भैया, हमारे पास तो एक ही मन था जो हमारे कान्हा के साथ मथुरा चला गया। हमारे पास कोई 10-20 मन तो है नहीं जो तुम्हारे ईश्वर की आराधना कर सके। उद्धव जी, मुझे एक बात बताइए, तुम्हारा वो ईश्वर रहता कहाँ है? क्या उसके नैन भी हमारी कन्हैया के नैनों की तरह सुंदर और कटीले हैं? क्या उसके हाथों में वही नरमी है, उसके स्पर्श में वही गर्मी है जो कृष्ण कन्हैया के हाथों में है? क्या हम उसे गले लगा सकती हैं? नहीं 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 नहीं, ना उसके हाथ हैं, ना उसके नयन हैं, ना वो किसी के गले लग सकता है। वो पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार, अविनाशी और अचल है। ना वो पैरों से चलता है, ना वो कहीं आता है, ना कहीं जाता है, क्योंकि वो हर समय हर स्थान पर व्याप्त और विराजमान है।
ना वो पैदा होता है ना वो मरता है। वो भूत, भविष्य और वर्तमान की सीमाओं से परे है। ना वो कहीं आता है ना वो कहीं जाता है, तो फिर हमारी उससे भेंट कहाँ होगी उद्धव भैया? अगर उसके हाथ नहीं तो वो हमें छुएगा कैसे? उसके नयन नहीं तो वो हमें देखेगा कैसे? और अगर हमें कोई देखने वाला ही नहीं हो तो हमारी इस रूप की सुंदरता का क्या प्रयोजन? हम सजे संवरे किसके लिए उद्धव भैया? ना भैया, हमें ऐसे व्यर्थ के भगवान से क्या लेना? सब व्यर्थ की बातें छोड़ो। उद्धव जी, मुझसे ये कहिए कि कन्हैया ने अगर आपको ये संदेशा लेकर भेजा है तो क्या समझ के भेजा है? उसने ये लिखा है कि मुझसे प्रेम ना करो, मुझे भूल जाओ। उद्धव भैया, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया? अरे, अगर वो पागल भी हो गया ना तो भी हमारे प्रेम को नहीं भुला सकता। वास्तव में ये मथुरा वाले छल बल करने में बड़े ही प्रवीण हैं। पहले वो क्रूर आया और कृष्ण कन्हैया को न जाने क्या क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर हमसे दूर ले गया, और अब ये उद्धव भैया आए हैं एक नया उपदेश देने कि कृष्ण भगवान को भूल जाओ। ना भैया ना, ऐसा अत्याचार हम पर मत करो। और यदि कृष्ण ने आपको ये संदेशा लेकर भेजा है तो ये उपदेश उसी के पास वापस ले जाइए। उससे जाकर कहिए कि वही उस ईश्वर को ध्याए, हमें अपने प्रेम मार्ग से पथभ्रष्ट ना करे। पहले ही हम लोग विरह में दुखी हैं, हमें ऐसे कटु उपदेश देकर और दुखी मत करो। तुम्हें दुख देने के लिए नहीं, तुम्हारे दुख दूर करने के लिए उन्होंने ये संदेशा भेजा है। देखो, प्रेम एक मोह का बंधन है। जो इस मोह के दलदल में फंसेगा वो अवश्य दुख पाएगा। और मैं कहता हूं, इस माया के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आओ, जहां न मिलने का सुख है न बिछड़ने का दुख है, केवल परमानंद ही परमानंद है। मिलने का सुख नहीं, बिछड़ने का दुख नहीं, ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ? जीवन का वास्तविक लाभ है पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति। अरे, जो प्रेमी को न प्राप्त कर सकी वो परमात्मा को प्राप्त करके क्या करेगी? परमात्मा को प्राप्त करोगे तो परम शांति को प्राप्त करोगे। ये जो तुम्हारी हाय हाय है ना, हाय मुझे प्रेमी नहीं मिला, हाय मुझे झूठे वचन देकर चला गया, हाय मुझसे विरह की पीड़ा नहीं सही जाती, सब शांत हो जाएगा। न झूठे वचन का दुख रहेगा, न विरह की पीड़ा रहेगी, सब शांत हो जाएगा। सब शांत हो जाएगा। हाँ, जैसे शव शांत होता है, जैसे शव शांत होता है, जैसे शव शांत होता है, जैसे शव शांत होता है। उद्धव जी, विरह की पीड़ा में जो आनंद है, उस आनंद को आप जानते हैं? पीड़ा में आनंद? हाँ, पीड़ा का आनंद, पीड़ा का परमानंद। पर वो तो तुम तब जानोगे ना जब प्रेम करोगे। क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? प्रेम आदि भावनाओं में फंसना मूर्खों का काम है। ज्ञानी
इन बातों में नहीं फंसता। अरे ज्ञानी कहते हो अपने को? प्रेम का तो ज्ञान नहीं, फिर ज्ञानी कैसे हो गए? भैया प्रेम करो, प्रेम की पीड़ा को सहो, तब तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि प्रेम की पीड़ा में इतना आनंद क्यों है। तब तुम संपूर्ण ज्ञानी बनोगे। अभी तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, अभी तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, अभी तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। ज्ञान तिहारो आधो अधूरो, मानो या मत मानो। ज्ञान तिहारो आधो अधूरो, मानो या मत मानो। प्रेम में था आनंद रहो तो, प्रेम करो तो जानो। प्रेम में था आनंद रहो तो, प्रेम करो तो जानो। प्रेम की भाषा न्यारी है, प्रेम की भाषा न्यारी है।
सखियां उनको ले चली राधा जी के पास। यही श्री राधा रानी है, यही श्री राधा रानी है। श्री कृष्ण चंद्र के अमर प्रेम की अमिट निशानी है। यही कृष्ण चंद्र के अमर प्रेम की अमिट निशानी है। इन्हें प्रणाम करो उधो, इन्हें प्रणाम करो उधो। पच धर्म अर्थ काम और मोक्ष को मिल जाएगा सुधो। पच धर्म अर्थ काम और मोक्ष को मिल जाएगा सुधो। लो राधा, ये कृष्ण का नया संदेश लेकर आए हैं। लो राधा, सुन लो, ये कृष्ण का नया संदेश लेकर आए हैं। कृष्ण का संदेशा है? उनके आने का संदेशा है क्या? कब आएंगे? अरे, आने का संदेशा नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि मुझे भूल जाओ। और इन्हें भेजा है कि हमें योग, ज्ञान और तप सिखाएं, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। हमारा कल्याण? तप और ज्ञान से हमारा कल्याण होगा? ये किसने बता दिया आपको? हमारा कल्याण तप और जोग से नहीं, केवल संजोग से होगा। संजोग से। कृष्ण के साथ संजोग और पूर्ण संजोग, जब दोनों में कोई अंतर न रह जाए, जब कृष्ण राधा और राधा कृष्ण हो जाए। बस हम तो इसी को योग मानती हैं और यही हमारा प्रेम योग है। कोई दूसरा योग यदि आप हमें सिखाने आए हो तो उसकी आवश्यकता नहीं है भैया। जिन्होंने आपको भेजा है उनसे कहना कि उनके और कई भक्त हैं। ये ज्ञान उन्हीं को सिखाएं। हमें तो केवल अपने दर्शन दें और गले लगाएं। बस, और न हमें कुछ मांगना है और न हमें अपना प्रेम योग छोड़कर कोई दूसरा योग सीखना है। ये जो आपका प्रेम योग है ना, इसमें दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है।
भगवान ने मुझे यही उपदेश देने के लिए आपके पास भेजा है, जिससे आपको इस प्रेम की पीड़ा से मुक्ति मिले। प्रेम की पीड़ा से मुक्ति दिलाने आए हैं आप? हाँ। परंतु हमने मुक्ति कब मांगी है? किसे चाहिए मुक्ति इस पीड़ा से? किसे चाहिए मुक्ति इस पीड़ा से? ये सब आसक्ति की बातें हैं, अन्यथा जोगन का ध्येय पीड़ा पाना नहीं, आनंद पाना होता है। परंतु आनंद की परिभाषा सबके लिए एक तो नहीं हो सकती। किसको किस बात में आनंद आता है, ये तो सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। आनंद का मापदंड सबका अलग अलग हो सकता है, परंतु एक बात निश्चित है, पीड़ा को कोई आनंद नहीं कह सकता। कह सकता है। जिसे पीड़ा में आनंद आए वो कह सकता है। ऐसा कौन पागल है जिसे पीड़ा में आनंद आता हो? एक माँ और एक प्रेमिका। माँ और प्रेमिका? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, पुत्र को जन्म देते हुए हर स्त्री को कितनी असह्य पीड़ा होती है, परंतु एक माँ के लिए पुत्र जन्म में इतना आनंद है कि संसार की प्रत्येक स्त्री इस पीड़ा के लिए लालायित रहती है। यही हाल प्रेमिका का है। जिसे जीवन में प्रेम का उपहार मिल जाए, जो अपने अधरों से प्रेम रस का प्याला लगा ले, उसे संसार में किसी और आनंद की आवश्यकता नहीं रह जाती। यही तो मैं कहता हूं। अधरों का प्याला तो क्षण मात्र के लिए हो सकता है, तत्पश्चात जो जीवन भर का विरह तड़पाता है, उसका क्या उपचार है? ये जो आप बार बार विरह विरह की बात कह रहे हैं, विरह कहाँ है? विरह तो शरीरों का हो सकता है, अन्यथा प्रेमियों की आत्माओं में विरह नहीं होता। वे तो प्रत्येक क्षण एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ये सब कल्पना की बातें हैं। अज्ञानी मानव इसी प्रकार की झूठी कल्पना के तारों में अपने आप को उलझाकर अपने आप को धोखा देता रहता है। आपने हमारी बात को कल्पना और झूठी कल्पना कहा। प्रेमियों की बात परम सत्य होती है। हमने आपसे कह दिया कि प्रेमी प्रत्येक क्षण एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, तो सत्य ही कहा है।
वो सत्य है जो दिखाई नहीं देता, केवल मन से मान लिया जाता है। इसलिए मैं इसे कल्पना ही कहता हूं। आप देखना चाहते हैं? तो ये देखिए, हमारा कृष्ण हमारे साथ है कि नहीं? क्या लीला है? आप वहां हैं कि यहां? उद्धव भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं तो केवल प्रेम के वश में हूं। जहां मेरा प्रेमी मुझे बुलाएगा, मैं वही हूं। वास्तव में मैं तो सब जगह हूं, केवल दिखता नहीं। जैसे अंधकार में वहीं पड़ी हुई कोई वस्तु दिखाई नहीं देती और दीपक जलते ही वो वस्तु दिखाई देती है, उसी प्रकार यदि मुझे देखना हो तो केवल प्रेम और भक्ति का दीपक जलाओ, मुझे वहीं खड़ा पाओगे। यही परम सत्य है उद्धव जी, और यही परम ज्ञान है। उद्धव जी को मिल गया साचा प्रेम प्रमाण, भरम गया संशय गयो, जागो साचो ज्ञान, जागो साचो ज्ञान। श्याम और राधे को संग जो पाया तो आंख खुली और बुद्धि रानी। उद्धव
समझ नहीं पाए कि वास्तव क्या और क्या है कहानी। प्रेम की ऐसी अवस्था जो देखी, प्रेम की ऐसी अवस्था जो देखी तो ज्ञान गुमान पे फिर गया पानी। भक्त के बस में जो भगवान देखे तो प्रेम और भक्ति की महिमा जानी। प्रेम से भर गया, श्रद्धा से भर गया, चरणों में पड़ गया ब्रह्म का ज्ञानी।